गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुनाथ मोहिना बिसारियो चाहे लाख धनी मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है प्यारे, तुम सो हमको नाय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। थोड़ी जोर से जयकारा लगाओ, राघवेंद्र सरकार की। आज बड़ी कृपा है भगवान की कि राम कथा, भगवान राम के जो वचन है, उनका जो भाव है, वो अपने मुख से मैं आप सबको सुना पा रही हूँ। ये भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पे। आज इस ग्राम में गुरुदेव जी की असीम कृपा से भक्ति का जो ये गंगा सागर फैला हुआ है, ये संतों की महत्ता, संतों की कृपा से हुआ है। जिस गांव में एक भी संत का जन्म हो जाए, उस गांव का उद्धार अपने आप हो जाता है। अच्छा, एक बार क्या है, भगवान शंकर, हम मन कामेश्वर धाम में बैठे हैं, तो भगवान शंकर श्री राम कथा के रशक हैं। श्री राम कथा कहते हैं और मां पार्वती सुनती हैं। माता पार्वती श्रोता हैं। और यही कथा काकभुसुंडी जी ने भी सुनाई है। तो एक बार माता पार्वती भगवान से प्रश्न करती हैं, महादेव जी से कहती हैं, प्रभु देखिए ये हमारे लिए है, ये प्रश्न हमारे लिए है। क्या पूछती हैं, प्रभु आप हनुमान जी को बड़भागी क्यों कहते हैं? हनुमान जी क्यों बड़भागी हैं? और बानरों ने भी तो भगवान राम की सहायता की, वो भी भगवत भक्त हैं, तो हनुमान जी ही क्यों? हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो हनुमान जी ही क्यों? तो महादेव जी बड़े प्रेम से क्या उत्तर देते हैं? महादेव जी कहते हैं कि बड़भागी 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? प्रथम बड़भागी कौन होता है? वो जो भगवान की कथा चल रही हो, भगवान का भजन चल रहा हो और उसके कानों में पड़े और उसे लगे कि हमें सुनने जाना है, वो बड़भागी।
उसके मन में ईश्वर का वास आ गया तो वो बड़भागी। अच्छा प्रभु दूसरा कौन? तो भगवान कहते हैं अति बड़भागी। अति बड़भागी कौन? कि जो पंडाल में आया और भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुन के उनके भजन को, उनकी भक्ति को अपने हृदय में समा लिया, वो अति बड़भागी। हमने आपको कथा में उस दिन बताया था कि एक राम नाम का क्या फल है। तो चित्रगुप्त जी लिखते हैं हमने कितनी बार राम नाम कहा। अच्छा कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि इस पंडाल में हम कीर्तन करें तो सारे गांव में सुनाई दे। अभी तो हमें ही नहीं सुनाई देता। तो भगवान ने ऐसे भक्तों को क्या कहा है? अति बड़भागी, जिसके बहुत ही भाग्य हैं, अति बड़भागी। अच्छा मैया ने कहा आपने बताए बड़भागी और अति बड़भागी, तो माता ने पूछा भगवान तीसरे कौन है? तो भगवान ने कहा जो भगवान के लिए चल के आते हैं और भगवान का भजन सुनते हैं वो बड़भागी, जो हृदय में बसाते हैं वो अति बड़भागी, और जिनके लिए भगवान खुद चल के जाएं वो अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी किसके लिए? मां पार्वती ने पूछा तो भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करती हूं। बोली कहिए। अहिल्या वो बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं या अतिशय बड़भागी हैं? प्रभु उन पर कृपा हुई भगवान की। और कैसी कृपा हुई? कि भगवान अयोध्या से चल के आए हैं और कहते हैं कि भगवान ने चरण नहीं रखा, चरण से जो हवा स्पर्श हुई और उसकी जो धूली गिरी है, उस धूली से पत्थर की अहिल्या फिर अपने रूप में आई और पतिलोक को गई, शाप से मुक्त हो गई। तो वो किस भाव में आती हैं? भगवान कहते हैं अभी हमने चौथा तो बताया ही नहीं। तो भगवान चौथे कौन? परम बड़भागी। बोले वो परम बड़भागी हैं, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और अहिल्या परम बड़भागी हैं। अच्छा तो भगवान मैं एक प्रश्न और करती हूं। बोले क्या? और बोले जटायु। बोले जटायु भी परम बड़भागी हैं। क्यों? जटायु को विष्णु पद प्राप्त हुआ। जब जटायु जी की मुक्ति हुई ना, तो जटायु की मुक्ति होने के बाद उन्हें विष्णु पार्षद लेने आए। उन्होंने विष्णु रूप धारण किया है, चतुर्भुज हैं, भगवान विष्णु का रूप धारण किया, विष्णु पद प्राप्त हुआ। देखिए कहने के लिए कि एक पक्षी थे ना, लेकिन किसका साथ दिया? सच्चाई का, धर्म का। आज धर्म पर कौन चलता है? कोई नहीं। कहने को रावण सबके पास है, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास। रावण के 10 सिर थे, 10 बुद्धि। 10 सिर में 10 बुद्धि होगी ना, 10 प्रकार की बुद्धियां। तो हमारी बुद्धियां भी तो 10 प्रकार से ही चलती हैं, एक इधर जाती, एक उधर जाती। अच्छा मानत किसका है? जैसे किसी ने कहा भैया, बोले हाँ, बोले भजन करोगे तो सिर हिला दिया, हाँ करेंगे। अंदर बैठा जो हमारा हृदय है, जो कपट से भर चुका है, वो क्या कहता है? खूब सर हिला लो। ये तो रावण के शर है, मानना तो हमें है। जब हम ही नहीं मानेंगे तो क्या भजन कर लोगे? कहता है नहीं कहता? यहां सीख के गए कि एक राम नाम का फल है, पर घर जाके भूल गए। पंडाल में महाराज आवाज ही नहीं आती। तो कीर्तन करिए, कीर्तन की सेवा भगवान को बड़ी प्रिय है। जय श्री राम। हनुमान के पास क्या था? भगवान का नाम। और भगवान से कहते थे प्रभु आपसे बड़ा आपका नाम है। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा कह के तर गए। अच्छा उनको भी संतों का ही संग हुआ था। पहले तो डाकू थे ना, संतों के संग से ऋषि बने।
तपस्या की, वाल्मीकि मिट्टी का ढेर बन गया। संत वापस लौट के आए। अच्छा, संतों की बात को माना और उसे स्वीकार किया। संतों ने क्या कहा था, आप राम तो मुँह से, उन्होंने सोचा कि राम तो निकलेगा नहीं, तो राम तो इनको मरा बता दो, मरे का उल्टा होता है राम। तो संतों की बात मानी और क्या कहा कि जब तक हम लौट के न आए तब तक तपस्या करना, और तब तक उन्होंने तपस्या की। तो क्या कहते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। क्या कहते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भगवान का नाम लेकर ऐसी मुक्ति प्राप्त हुई कि सीता मैया, जो सीता मैया है वो बेटी के रूप में वन में मिली, तो बेटी रूप में रही ना। वाल्मीकि ऋषि ने अपनी पुत्री मान लिया था ना, तो स्वयं जगत जननी पुत्री बनी। कैसा आशीर्वाद मिला। तो एक राम नाम के इतने फल हैं, इसीलिए कीर्तन करें। सबके पास जो रावण है ना, उसकी ना सुने। आज क्या हो गया, बुद्धि बढ़ गई, मन घट गया। बुद्धि तो चारों तरफ चलती है पर मन कलुषित है। कुछ अच्छा हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, पर करेंगे, और पता है कि ये सही है तो वो नहीं करेंगे। अच्छा, हम और आप तो ठीक हैं, जो सामान्य जीव जंतु होते हैं उन्हें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। पशु पक्षियों को पता है। तो हनुमान जो भगवान के परम भक्त थे, तो माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि हनुमान से बड़े भक्त हो ही नहीं सकते। आज हम और आप हैं, यहां कथा हो रही है तो यहां उपस्थित हैं, पर हनुमंत लाल जी जहां कथा होती है, पवन देव के पुत्र हैं ना, तो वो हर कथा में उपस्थित होते हैं। एक बार कथा में आता है कि भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में जा रहे थे, तो हनुमंत लाल जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, भगवान ये धर्म का युद्ध है, आपकी जरूरत पड़ेगी, आप आइए। तो हनुमंत लाल जी प्रकट हुए। तो कहते हैं भगवान को प्रणाम किया है हनुमंत लाल जी ने, तो भगवान कहते हैं कि आप ध्वजा में वास करिए, रथ की जो ध्वजा है उसमें वास करिए। तो क्या कहा हनुमंत लाल जी ने, कथा के बहुत बड़े प्रेमी है ना, कहते हैं भगवान वहां तो युद्ध होगा, धर्म और अधर्म का युद्ध है, मेरा युद्ध में क्या काम। अच्छा, जहां कथा नहीं होती ना, मैं वहां नहीं जाता। भगवान ने कहा आप चिंता न करिए, वहां भी कथा होगी, मैं वहां भी आपकी व्यवस्था कर दूंगा। और भगवान ने गीता, अर्जुन को गीता सुनाई। अच्छा, सब कहते हैं अर्जुन के लिए थी, पर अर्जुन के लिए नहीं, हनुमान के लिए भी थी। जहां जहां कथा होती है वहां दो देव पहले उपस्थित हो जाते हैं, एक हनुमंत लाल जी और एक हमारे नारद जी महाराज। मैंने पहले भी बताया है। और कीर्तन के आप कीर्तन करोगे तो आपके दुख क्षण मात्र में हटा देंगे। क्या है, स्वामी को यदि स्वामी से कुछ मांगना हो तो पहले हमें किसको, दास को पटाना पड़ता है। और हनुमंत लाल जी तो राम नाम के रसिक हैं ना। अब संपाति ने बता दिया कि मैया उस पार हैं। राम जी के कार्य किसने बनाए, हनुमंत लाल जी ने। भगवान के भजन करते थे, जितने कार्य बने भजन के द्वारा बने। हमारे भी जो कार्य बनेंगे ना तो भजन के द्वारा बनेंगे।
भगवान कलयुग में भी कृपा करते हैं, उनसे संबंध बना के तो देखिए। भगवान के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कलयुग में भगवान को पाया, और ऐसे नहीं, ईश्वरीय भाव में रिश्ते से पाया है, भगवान से रिश्ता जोड़ा है, उससे पाया है। जामवंत जी ने हनुमान जी को पठा दिया, जाइए और माता का पता करिए। हनुमंत लाल जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे, जामवंत ने याद कराई हैं। जामवंत जी के याद कराने पे हनुमंत लाल जी ने बड़ा भारी पर्वत के समान रूप रखा और समुद्र पार किया। माता जानकी से भेंट की, जानकी जी को प्रणाम किया है। मैया के मुख से कीर्तन निकल रहा है, राम नाम की धुनी सुनाई दे रही है। मैया की दीन दशा देखकर क्रोध आया। हनुमंत लाल जी तो दूत है ना, दूत का कार्य होता है संदेश भेजना। पर भगवान ने सोचा, हनुमंत लाल जी ने सोचा कि जो भक्त, जो दास संदेश लेके जाए और अपने स्वामी का और अन्य कार्य करके ना आए, वो दास से कैसा। आज तो रावण से मिल के जाऊंगा। दूसरी बात, हनुमंत लाल जी महादेव जी का ही अवतार हैं, और महादेव जी रावण के गुरु है, तो कौन गुरु चाहेगा कि हमारे शिष्य का पतन हो। तो सोचे अंतिम समय एक बार और समझा लेता हूं, शायद मान जाए। पर रावण, हनुमंत लाल जी से भेंट हुई, अक्ष को मार दिया, वाटिका उजाड़ दी। तो हनुमंत लाल जी से जब रावण की भेंट हुई तो रावण पूछते हैं कि बताओ हमारी वाटिका क्यों उजाड़ दी, हमने तुम्हारा क्या अपराध किया जो तुमने हमारी वाटिका उजाड़ दी। हनुमंत लाल जी कहते हैं, रावण शब्द नाम लेके चुप हो गए। रावण बोलता गया। किसी ने बोला, प्रभु ये बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप भी कुछ उत्तर दीजिए, नाम लेके चुप हो गए। हनुमंत लाल जी कहते हैं, इसके 10 सिर हैं ना, 10 मुंह से बोलता है, अब 10 मुंह से 10 प्रकार की बातें निकलती, किस किस बात का उत्तर दूं, इसीलिए चुप हूं। तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का मैं चेला। क्यों? यदि ज्ञानी हो तो समझ जाए, एक बार में समझा दूं, और जो अज्ञानी हो तो बार बार कहो कीर्तन करो, दीक्षा ले लो, समझेंगे नहीं? समझेंगे, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है, और जब मन बिगड़ा है तो समझ नहीं सकता। हम बोले सत्संग में आओ, पर सत्संग में नहीं आएंगे। अच्छा, कहीं प्रपंच हो रहा होगा, इधर उधर की बातों में मन लगता है, पर सत्संग में मन नहीं लगेगा। तो हनुमंत लाल जी से रावण पूछता है कि हमारी वाटिका क्यों उजाड़ दी, ऐसा अपराध तुमने क्यों किया। हनुमंत लाल जी कहते हैं, रावण भगवान की वाटिका, ये संसार भगवान की वाटिका है, ये जो तुमने उजाड़ दी, तुमने सोचा कि मैंने क्या किया है? तुमने तो भगवान की सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया, और मुझसे पूछते हो। मैं तो वानर हूं ना, वानर का स्वभाव होता है, भूख लगी थी तो फल खा लिए, वानर स्वभाव से तुम्हारी वाटिका उजाड़ दी। पर तुमने क्या किया? तुम तो लंका में रहते हो, इतनी बड़े लंका के स्वामी हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, पर मनुष्यों को खाते हो, अधर्म करते हो। तुम्हें किस चीज की कमी है? और एक बानर से अपेक्षा करते हो कि तुम्हारी वाटिका ना उजाड़े, वो भी भूखे। हम भूख लगी थी तो तुम्हारी वाटिका उजाड़ दी, फल खा लिए। अच्छा, रावण कहता है इसे दंडित करेंगे।
हनुमान जी कहते हैं, मुझे तुम क्या दंडित करोगे, मैं रघुनाथ का दास हूं। रघुनाथ जी, रावण कहते हैं, कौन रघुनाथ? बनवासी हैं, बनवासियों के तुम दास हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो हनुमान जी समझाते हैं कि देखो रावण, आप ये अधर्म मत करो। आपका जन्म कितने बड़े कुल में हुआ। देखिए, जब पाप घेरता है ना, इंसान की बुद्धि बिगड़ जाए तो अच्छे बड़े से बड़े ज्ञानी माता पिता होने पर भी पुत्र बिगड़ जाता है। पुलस्त्य जी के नाती और विश्वा के पुत्र। पुलस्त्य जी जो कि सत्यवादी धर्मनिष्ठ ऋषि थे, तपस्या करने गए, राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या से इनका विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए विश्रवा। अच्छा, विश्रवा जी के एक पुत्र और थे। विश्रवा जो थे वो भी अपने पिता के ही समान सत्यवादी धर्मनिष्ठ और बड़े ही शील स्वभाव के थे। तो भारद्वाज ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी, तो उनके एक पुत्र और हुए। उनका नाम था वैश्रवण, जिन्हें हम कुबेर जी कहते हैं। कुबेर जी रावण के बड़े भाई हैं। एक भाई देखिए, कहने को सौतेले भाई हैं, पर भाई तो है ना, शिक्षा तो कहीं ना कहीं से ग्रहण करनी चाहिए। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने अखंड धनेश्वरता का उन्हें वरदान दे दिया, उत्तर दिशा का उनको राज्य दे दिया। अपना फल निवेदन करने पिताजी के पास गए, विश्वा जी को अपने फल का निवेदन किया है। अच्छा, राक्षस जो थे वो अपने हित का उपाय सोचते रहते थे। जो दुर्मति दुर्बुद्धि होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से नीतियां लगाते रहते हैं कि कैसे भी करके हमारा हित हो जाए। भगवान को लीला करनी थी तो राक्षसी कैकसी ऋषि विश्वा जी से विवाह किया और रावण का जन्म हुआ। अब चूंकि माता राक्षसी थी ना, जब विवाह करना चाहिए तो माता का कुल भी देखना चाहिए, माता का कुल कैसा है, क्योंकि जैसी माता होगी और जो शिक्षा मां देगी पुत्री वैसी होगी। हर माता को अपनी बेटी को सीता की तरह शिक्षा देनी चाहिए, जो दोनों कुल की मर्यादा को निभाए। क्योंकि बेटा जो होता है ना, वो एक कुल का दीपक होता है, परंतु बिटिया होती है, परंतु बिटिया दोनों कुलों की, दो कुलों की दीपक होती है। तो बिटिया को संस्कार अच्छे देना चाहिए। तो कैकसी के रावण हुए, कुंभकर्ण हुए और विभीषण हुए। क्योंकि जब विश्रवा से प्रश्न किया कैकसी ने कि प्रभु आपके द्वारा भी राक्षस पुत्र होने चाहिए, क्या है सायकाल की बेला में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इन दो पुत्रों के बाद जो पुत्र होगा वो परम भगवत होगा। तो विभीषण जी का जन्म हुआ। अब चूंकि रावण आताताई था और कुबेर जी को विश्वा जी ने रहने के लिए लंकापुरी बताई। लंकापुरी पहले किसे मिली? कुबेर को। तो कुबेर जी लंकापुरी में रहते थे। अब चूंकि माता राक्षसी थी और जो नाना थे वो भी राक्षस थे और इनकी बुद्धि तो राक्षसी पहले ही से हो गई थी, रावण तो राक्षस थे ही। तो कहा कि बेटा तुम्हारे जो बड़े भाई हैं ना, तो ये जो लंकापुरी है ये राक्षसों के विश्वकर्मा ने बनाई है और राक्षसों के रहने के लिए है। देखिए, कुल खानदान यदि बिगड़ा हुआ हो तो जो बालक होते हैं ना उनको शिक्षा भी गलत ही मिलेगी, अच्छी नहीं मिल सकती। तो क्या बोले कि बेटा तुम्हारे बड़े भाई हैं, पर तुम देखो
कभी देवता राक्षसों के हित का नहीं सोचते। तुम उनसे लंकापुरी ले लो, हम लंका में रहेंगे। रावण ने युद्ध किया, अपने बड़े भाई से युद्ध किया और लंकापुरी पर राज्य करने लगे। कुबेर तो भक्त थे ना, क्योंकि मां के संस्कार पड़े हुए थे, भरद्वाज ऋषि के नाती थे। कुबेर जी ने फिर से तपस्या की, महादेव जी की तपस्या की, और महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर अलकापुरी वसा दी। पर जो आताताई होते हैं वो बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। जिनका मन बिगड़ा हुआ हो उन्हें बार बार कहो तो बार बार भी नहीं मानेंगे। अच्छा, आध्यात्मिक रामायण में अध्यात्म के साथ दूसरी बात भी कही गई है कि रावण को मुक्ति चाहिए थी। तो जो हमारे ग्रंथ है ना, वो हमें कई तरीके से समझाते हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई, क्योंकि भगवान जो लीलाएं रचते हैं, क्या भगवान इतने शक्तिशाली नहीं कि एक क्षण में सब सुधार देते? पर वो लीलाएं क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण ये है, वो लीलाएं हमारे लिए करते हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए करते हैं कि कलयुग में भक्ति कैसे उजागर हो, प्राणी को किस स्तर से चलना चाहिए, कैसे उसके संस्कार हो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसें रघुराया। रघुनाथ जी किनके हृदय में वास करते हैं? जिनके हृदय में कपट ना हो, छल ना हो, जो दूसरों की निंदा ना करे। हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? महाराज जी क्या छोड़ना होगा? प्याज छोड़ दें, लहसुन छोड़ दें? अरे ये तो फल है, इन्हें छोड़ भी दिया तो क्या छोड़ा? छोड़ना है द्वेष छोड़ो, निंदा छोड़ो, क्रोध छोड़ो। हर एक कथा से कुछ लेके जाओ ना जाओ, पर उस कथा से कुछ एक अच्छा संस्कार लेके जाओ, कुछ एक अच्छी सीख लेके जाओ। तो उस कथा में जो कहने वाले हैं, उन वक्ता का कथा कहना सार्थक हो गया। एक अच्छी सीख लेके जाओ। उन्होंने कहा माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करो, तो किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहती हूं, मेरे कहने से मानिए, आप 10 दिन तक अपने माता पिता को रोज सुबह प्रणाम करिए, जिससे कार्य बिगड़े होंगे वो कार्य सुधर जाएंगे। मैं व्यासपीठ से कहती हूं, क्योंकि माता पिता से बड़ा भगवान नहीं। हमें इस धरती पे लाए ना, ईश्वर को आने के लिए भी माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। माता पिता और गुरु, इनका दर्जा भगवान ने अपने ऊपर रखा है। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, भगवान को भी माता पिता चाहिए। पर आज हमने संस्कार खो दिए हैं। हनुमंत लाल जी ने रावण को खूब समझाया, गुरु भी है ना, क्योंकि भोलेनाथ जी का ही तो अवतार है। खूब समझाया। रावण कहते हैं, अच्छा आज हमारे ये दिन आ गए, हम इतने बड़े ज्ञानी, हमें बानर समझाएंगे। अहम में थे ना, बहुत बड़े अहम में थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपकी आंतरिक भावना जानता हूं। कहते कैसे? एक छोटी सी बात है कि जैसे कोई फोटोग्राफर रहता है, हम जैसे तैयार होंगे वैसे हमारा चित्र खींच लेगा। अच्छा, अंदर से हम कपटी हैं, छलिया हैं, दूसरों की निंदा कर, वो सामने नहीं आएगा। अगर भेष हमने अच्छा बनाया है तो चित्र हमारा अच्छा आएगा। और एक फोटो कैसी होती है? उसको कहते हैं एक्सरा। वो क्या करेगी? आप ऊपर क्या पहने उससे लेना देना नहीं, आपके अंदर क्या चालू है, वो आंतरिक फोटो लेगी। तो हनुमान जी क्या बोले? हम एक्सरा वाले फोटोग्राफर हैं, आपके अंदर की भावना समझते हैं। तो वो तुम्हें बता रहे हैं। मन में कहते हैं चूंकि तुम्हारे गुरु है ना, तुम्हारा पतन नहीं देख सकते। कभी कोई गुरु नहीं चाहेगा कि हमारा शिष्य जो है उसका पतन हो जाए। खूब समझाया, नहीं माना रावण। बोला इस बानर की हत्या करा दो, इसको मृत्यु दंड देते हैं। अब क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, उनके साथ भगवान हर जगह होते हैं। हनुमंत लाल जी के पास नाम का सहारा था। तो विभीषण जी, अच्छा विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट पहले ही हो गई। जो भगवान के भक्त होते वो खोजते रहते हैं कि भक्त कहाँ हैं। और विभीषण जी के दरवाजे में माँ वृंदा
तुलसी माँ का पौधा था। और जहां तुलसी माँ का पौधा होता ना, हम वैष्णव को कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति जो वैष्णव होगा, जो भक्त होगा, उसके द्वारे पे कुछ हो ना हो, अंगना में तुलसी मैया जरूर होगी। तो जो विभीषण था ना, उसके दरवाजे पे माँ तुलसी थी, तो पहचान गए। तो विभीषण ने कहा कि बानर है ना, और दूत बनकर आए हैं, तो दूत की हत्या तो वर्जित है ना, तो उनको मृत्युदंड मत दीजिए। अब हनुमान जी सोचे पड़ गए, अरे इन्हें बोलते थे क्या करें? बोले इनके अंग भंग कर दो। हनुमान जी थोड़ा सा सकुचाए, बोले का कह दिया, अंग भंग कर दो? कहीं इन्हें अपनी बहन याद आ गई, सूर्पनखा आया याद आ गई, तो नाक कान और काट डालेंगे। भगवान के सामने गए, भगवान क्या बोलेंगे कि बताओ, हमने तो खोज करने भेजा, तुम रावण की दुश्मन की लंका में जाके और अपनी नाक कटा के आ गए। तो हनुमान जी ने युक्ति सोची, पूंछ पकड़ी और पूंछ को रावण के सामने चूम रहे हैं, निहार रहे हैं, कभी गले से लगाते हैं। रावण देख रहा है। अरे रावण ने कहा कि इस बानर को पूंछ पे ममता है, पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी, अच्छा सारा जो झंझट है ना, वो पूंछ का झंझट है। ये तो हनुमान जी की पूंछ का झंझट हमारे जीवन में भी है। कैसे? अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ से क्यों चिढ़ थी? क्योंकि लंका हमारी और पूंछ इनकी। पूंछ का झंझट है ना, हम कहीं जाते हमारी पूंछ नहीं हुई, हम बड़े आदमी पूंछ नहीं हुई, पूंछ का बड़ा लफड़ा है। कहीं गए, अरे फलाने की बड़ी पूंछ है, इनको वो जानते, इनकी तो इतनी पूंछ है, कुछ ना कहो बड़ी पूंछ है। नेताजी जानते, तो ये पूंछ का झगड़ा है। तो कहा इनकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे किसी की प्रतिष्ठा, किसी की पूंछ बड़ी हो ना, किसी को ज्यादा पूछते हो लोग, तो क्या करते हैं, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या की आग से उनको जलाते हैं, बुरा भला कहते हैं। जलाना ही हुआ ना, उनकी प्रतिष्ठा को जलाना, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। जितना प्रतिष्ठा धूमल करते, तो हनुमान जी की जितनी पूंछ में आग लगाई उतनी लंबी होती गई। ऐसे हम किसी सज्जन की प्रतिष्ठा, उसकी पूंछ को धूमल करेंगे ना, कि उसकी पूंछ होती है, हम इसकी बुराई कर देंगे तो पूंछ नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। यदि समझदार व्यक्ति होगा ना, तो उसकी ख्याति और बढ़ती जाएगी, उसका कभी अहित नहीं होगा। अच्छा, जब कोई हमारा कभी मान बढ़े और कोई ऐसा मान खंडन करे, तो बजरंगबली ने क्या किया, हनुमंत लाल जी की पूंछ में जब आग लगा दी और उन्हें रस्सियों से बांध दिया, तो जो विशाल काय थे, लघु छोटा सा रूप रख लिया, लघु रूप रख लिया, छोटा सा रूप रख लिया और रस्सियों से बाहर आ गए। पूंछ में जलन नहीं, क्योंकि जो भक्त होते ना, जो सज्जन व्यक्ति होते, उनकी कोई ईर्ष्या करे, उन्हें जलन, छोटा रूप बना लेते। हो भैया, तुम बड़े हम छोटे, तुम ज्ञानी हम अज्ञानी, जो समझे उसे समझाओ, जो ना समझे उसे का समझाना। तो छोटा रूप बना लीजिए। छोटा रूप बना लेंगे तो अपने आप सब, और छोटा रूप बना लिया तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, रस्सियों से मुक्त हो गए। और जैसे ही मुक्त हुए, फिर विशालकाय हुए और सोने की लंका में आग लगा दी। तूने भगवान का बगीचा उजाड़ा है ना, सोने की सारी लंका जला दी। जला नहीं तो क्या, दो स्थान, एक जहां विभीषण जी रहा करते थे, और दूसरा, और विभीषण जी रहा करते थे, ये महत्वपूर्ण, वहां रहकर राम कीर्तन करते थे। जिस जगह राम नाम की धुनी होती है, जिस जगह राम नाम का कीर्तन होता है, वहां व्याधि परेशानियां कभी नहीं आती। ये हनुमंत लाल जी का वचन है कि वहां मैं रक्षा करूंगा, मैं पहरा दूंगा। तो कैसे जला देते। और दूसरा स्थान जहां राम कीर्तन हो रहा था, माता जानकी जो वृक्ष की छाया में, वो वृक्ष, दो जगह आग नहीं पहुंची, सारी लंका जल गई, पर रावण का अहंकार नहीं जला। युद्ध करेंगे। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो किसी की नहीं मानता, वो अपने मन की करता है। भगवान के कितने भक्त हुए और कितने भक्तों के उदाहरण हमारे लिए हैं, पर किसी की नहीं मानते। कलयुग में भगवान के एक भक्त हुए थे, मां जानकी को अपनी बहन कहते थे, नाम था प्रयागदास। अयोध्यापुरी के पास में ही
उनका घर था, गरीब विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। प्रयागराज, प्रयागदास उनका नाम था और माता जानकी को बहन कहते थे। कैसे मैया को प्राप्त कर लिया? छोटे से बालक, माँ समझा देती है ना, जैसे मीरा को समझा दिया था कि गिरधर गोपाल ही तुम्हारे पति हैं। तो एक दिन श्रावण मास में रक्षाबंधन आया, सबके हाथों में राखी देखी। छोटा सा बालक, गरीब बालक को कौन राखी बांधता? आज हमारे कोई बड़ा महात्मा, प्रसिद्ध महात्मा आ जाए तो बहनें राखियां लेके दौड़ेंगी, अरे आप हमारे भाई हो। और वहीं कोई गरीब जिसकी बहन नहीं होगी, कोई राखी नहीं बांधेगा। प्रयागदास को कौन राखी बांधता? कोई नहीं। तो कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मुझे कोई राखी नहीं बांधेगा? माँ ने हंसते हुए कह दिया, अब अयोध्या में रहती थी बेटा, तुम्हारी बहन तो जानकी जी है, जानकी जी तुम्हारी बहन है। अच्छा, अयोध्या के पास ही जो गांव था, तो अयोध्या में तो था नहीं, थोड़ी दूर था। तो कहते, मैया जानकी जी हमारी बहन है। बोले हाँ, एक तरफ अयोध्या पड़ती थी और एक तरफ थोड़ा आगे जनकपुर। तो कहते, माँ रक्षाबंधन है ना, मेरी कलाई सुनिए, मैं तो बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। अब छोटा सा बालक हट कर बैठा, मैया ने भी कुछ नहीं बोला। अब उस समय इतनी सुविधाएं तो थी नहीं कि हेलीकॉप्टर उड़ के चले ऊपर से गरीब। बोला, मैया मैं जाऊंगा। घर में कुछ नहीं था, गरीब था ना, कुछ नहीं था। जो भक्त होते उनके पास कुछ नहीं होता। जब हनुमंत लाल जी की, जब भगवान युद्ध से वापस आए ना, तो भगवान ने सबकी विदाई कर दी, बानरों की विदाई कर दी, अंगद जी की विदाई कर दी। मैया सीता ने कहा, हनुमंत लाल जी की विदाई कब करेंगे? तो रामचंद्र जी कहते, उनकी विदाई नहीं करेंगे, वो तो मेरा मानस पुत्र है, उनका घर कहाँ है? वो मेरे हृदय में वास करता है, मैं उनके हृदय में वास करता हूं, उनका तो घर ही नहीं है। तो भक्त भगवान के भरोसे पे रहता है। तो प्रयागदास ने कहा, मैया कुछ तो है नहीं, बहन राखी बांधेगी, क्या दूंगा? तो मैया ने कहा, बेटा मेरे पास 2 साड़ियां हैं, एक मैंने पहन रखी है, दूसरी मैंने धुली तो सूख गई, यही बांध के ले जा। फटी हुई साड़ी, भांति भांति नाना जगह पर छेद हुए, और उस साड़ी को बांधा और नन्हा सा बालक अपनी बहन की खोज में चल दिया। जा रहा है, थोड़ा दूर है जनकपुर, अयोध्यापुरी थोड़ी दूर है। जाते जाते, क्षमा करना, भगवान के भाव में जब डूब जाते हैं ना, तो भान नहीं रहता कि क्या शब्द निकल जाए। भाव, यदि भाव ना आए तो कथा सुनाने का और कथा कहने का आनंद नहीं होता। तो चलते जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में थक गए, सो गए। कहते हैं, हमारी बहन कितनी दूर है, भूख प्यास लगी है, और हमारी बहन ने अभी तक हमें दर्शन ही नहीं दिए, अभी तक अयोध्या ही नहीं आई। तो जैसे सुदामा जी को भगवान ने बुला लिया ना द्वारिका में, भगवान को याद आई। भगवान ने कहा, मैया, माता कौशल्या, भगवान को कोई सलाह लेनी हो तो भगवान कलयुग में भी अपनी मां से पूछते हैं। जानकी का भाई आ रहा है, भाई कलयुग में भाई बना है, आधे रास्ते में है, क्या करूं? तो कौशल्या मां क्या कहती हैं? कहती हैं, तुम जाके ले आओ, जानकी को ले जाओ। प्रयागदास थक गया था, सो रहा था। रात्रि को एक प्रकाश हुआ, तेज प्रकाश हुआ। प्रयागदास उठ गया, देखा तो सामने कौन? सामने बड़ा सा हाथी खड़ा हुआ है, पालकी लगी हुई है, और पालकी पे साक्षात भगवान श्री राम, माता जानकी। कलयुग में देखिए आप, सतयुग में तो ठीक है, भगवान कलयुग में दर्शन देते हैं। प्रयागदास उठा तो कहता है, भोले भक्त होते हैं तो कहते, आप कौन? बोले, हम तुम्हारे जीजा जी हैं। बोले, अच्छा। और बोले, वो पालकी में बैठी वो कौन? बोले, वो तुम्हारी बहन जानकी। बोले, नहीं, वो मेरी बहन नहीं हो सकती। बोले, क्यों? आप शंका क्यों करते हैं? मैं कह रहा हूं। कहते, हमारी बहन होती ना तो अभी तक दौड़ के हमसे लिपट जाती, पूछती, भैया कैसे हो, थक तो नहीं गए, भूख तो नहीं लगी? बहनों को भाई से बड़ा प्रेम होता है ना। मैं इतने समय से चला हूं, अगर ये मेरी बहन है,
मेरी जीजी हैं तो क्यों नहीं दौड़ के आई मेरे पास। और जैसे ही मैया ने सुना, मैया के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया सीता दौड़ के आई हैं और हृदय से लगा लिया, अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। और क्या कहती हैं, भैया मैं ऊंचा था ना पालकी में, जल्दी जल्दी आ नहीं पाई, आप रूठ गए, मैं क्षमा मांगती हूँ। भोजन लाई हूं, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, अपने हाथ से खिलाती हूँ, भोजन पालो। कहते हैं बहन मैं तुम्हारे घर का नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले बहन के यहां भोजन नहीं करते, दोष लगता है ना, और मैं ब्राह्मण हूं तो ये दोष नहीं स्वीकारूंगा। हाँ तुम मुझे राखी बांध दो। मैया ने राखी बांध दी। सकुचाते ऐसे ठाट बाट देखी, हनुमंत लाल जी बैठे हैं साथ में, पूरा साज सज्जा, हाथी है, पालकियां हैं। सकुचा गए कि हमारी बहन तो राजघराने में ब्याही है, उसे कपड़ों की क्या ही कमी होगी। सकुचाते सकुचाते फटी सी धोती निकाल के बहन के हाथ में दी। और सीता मैया का प्रेम देखिए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भाई की वो साड़ी स्वीकार कर ली। बहनें ना भाइयों से बड़ा प्रेम है। अगर भाई 1 रुपए की चीज लेके आ जाए तो बहनों के लिए वो सोने की चीज हो जाती है। बहनों के लिए सहारा कौन होता है? भाई होता है। यदि भाई ना हो ना तो बहन अधूरी रहती है। तो राखी बांधी है। कहते हैं बहन मैं यही विश्राम करता हूं। बोले नहीं, आप महल में चलिए, हमारे साथ चलिए। बोले मैं कल आऊंगा, अभी मैं यही विश्राम करता हूं। माता जानकी चले गई। पूछते पूछते सुबह हुई, अयोध्यापुरी गया। कहता है रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रामचंद्र जी का घर कहाँ है। अब अयोध्या के लोग कहते घर, उनका तो मंदिर है, वो तो भगवान है। बोले नहीं, जानकी हमारी बहन है, हमें देखो रात में राखी बांधी है, हमारी बहन है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। अरे बोले क्या कहते हो, आपकी बहन है, वो तो भगवान है, वो तो हमारी मैया है, अयोध्या की रानी है। अरे कहते चलो तुम्हारे लिए होंगी, हमारी तो बहन है। कहते कि हमारी बहन, अब हम अपनी बहन को छोड़ के नहीं जाएंगे, यही मांगेंगे खाएंगे, महल नहीं जाएंगे, क्योंकि महल गए तो बहन खिला देगी, और खिला देगी तो दोष लगेगा। छोटा सा बालक वहीं रह गए। प्रयागदास जी मांगते, भजन करते, मंदिरों में ठहरते, और सबके मुखारविंद से सुनते कि भगवान है, तो विश्वास हो गया। मन में विचार आया कि मुझ जैसे दास के लिए, मुझ जैसे गरीब के लिए माता सीता बहन बन के आई, चलो मेरी बहन ही है। बोले थे सीधे साधे। एक दिन कथा सुन रहे थे तो उस कथा में सुन लिया कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया। अच्छा, जो भक्त होते ना, नेक नेक उनकी जो है समाधि लग जाती है, भाव में चले जाते हैं। तो सुन लिया कि माँ सीता और रामचंद्र जी वन को चले गए। और जैसे ही सुना वन को चले गए, कहते बताओ पिताई तो थे, पिताजी ने डांट दिया, वहीं रहे आते, ये हमारे जीजा है, कुछ नहीं समझते, वन को चले गए, और साथ में हमारी बहन को भी ले गए। चप्पल जूते सब यहीं छोड़ गए, कुछ लिया ही नहीं। और ऐसा सोचकर, मांग कर, प्रत्येक घर से मांगा है, और मांग कर माता के लिए पलंग बनवाया, माता के लिए पनैया बनवाई, और सिर पे पलंग रखा, पनैया रखा, और पहुंचे महाराज जी के पास। कहते महाराज जी विनती है, इतना बता दीजिए हमारी बहन कहां तक पहुंची। बोले चित्रकूट। पैदल अयोध्या से चित्रकूट चल दिए। क्यों जा रहे हैं? बहन को पलंग देंगे, पनैया पहनाएंगे, और चित्रकूट को चल दिए। चित्रकूट पहुंचे, भगवान ने भाव देखा, भगवान प्रकट हो गए। वनवास के रूप में जो पोशाक है। बोले आप कैसे आए? बोले आपसे झगड़ने आए, हमारी बहन को क्यों ले आए? और पिताई तो थे, सुन लेते, 2 बातें सुनने में क्या जाता था। अरे बोले आ गए सो आ गए। अरे बोले ठीक है आप आ गए, अब तीनों के लिए हमने पनैया बनवाई हैं, सो पहनो, और जे खाट है सो वन में बिछाओ और सो। तो देखिए भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, कैसे भगवान भक्तों पे कलयुग में कृपा करते हैं।
तो भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि कलयुग में भी भगवान को खींच के ले आ सकती है। इसीलिए भगवान का कीर्तन करें। हनुमंत लाल जी के समझाने से रावण समझा नहीं, और जो समझ गए होते तो आज धर्मात्माओं में गिनती होती, पर नहीं समझे। और हनुमंत लाल जी जो भजन के, जो कथा के रसिक हैं, तो बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं पार्वती, इसीलिए मैं कहता हूं कि राम कीर्तन करो, राम के सिवा जग में कुछ नहीं। मैं समाधि में राम का ही नाम लेता हूं। और भगवान रोज माता पार्वती को राम कथा सुनाते। माता बड़े प्रेम से गाती हैं। 2 क्षण माता का, 2 क्षण भगवान राम का कीर्तन करेंगे। भगवान राम के कीर्तन के बाद भगवान की आरती होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम ताली सेवा के जय साथ। राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 गाओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।